नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज। जिन छात्रों के हाथों में किताब थी, अब हाथों में तख्तियां हैं। सपना नौकरी का था, अब लड़ाई भरोसे की है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर मुंबई, पटना, लखनऊ, जयपुर और बेंगलुरु तक छात्र सड़कों पर है। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम के भरोसे का है। आखिर छात्र चाहते क्या हैं? क्या ये राजनीति है या भविष्य बचाने की पुकार है? क्या छात्र किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आज छात्रों की सच्ची आवाज को हम समझने की कोशिश करेंगे समझिए.com में। तो समझिए.com में जो छात्रों की पीड़ा है, छात्रों की मांगे हैं और छात्रों की जो तकलीफ है, उस पर तमाम तस्वीरों को दिखाने से पहले सबसे पहले आपको छात्र छात्राओं की कुछ आवाजें सुनाना चाहता हूं। गौर से सुन लीजिए। स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड स्टैम्पीड हो जाएगा। स्टैम्पीड हो जाएगा भाई। पुलिस को नहीं मारा तो पुलिस हमें क्यों मार रही है? जब हम उनको कुछ नहीं कह रहे, अभी हम भी मारने लग जाए, लोग हम भी मारे। जब हमने उनको कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं तो हमें ना मारे। एक आदमी का पूरा मांस निकाल दिया है। ये जो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे। कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे। एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। ये लगे एम्बुलेंस पे जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं। इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। अब आपको एक तस्वीरें और दिखाता हूं कि छात्र पिटाई खाने को मजबूर क्यों हुए। ये तस्वीर आपके सामने बनी हुई है, इसे गौर से देखिए। ये छात्र तो नहीं है, फिर ये कौन है? लेकिन छात्रों का समर्थन करने पहुंचे हैं। गुस्सा देखिए, गुस्सा जरूरत से ज्यादा है। गुस्सा इस बात को लेकर था कि भाई पीटा क्यों जा रहा है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगी। संवेदनशील इलाके की वो तस्वीरें हैं जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगी। संवेदनशील तस्वीरें हैं जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगी। भरा पड़ा है, एक नहीं बहुत सारी तस्वीरें, दोनों पक्ष की तस्वीरें लगातार। लेकिन जब किताबों के पन्ने में लिखे सुंदर वादे और हकीकत की कड़वी जमीन के बीच की दूरी अचानक से बहुत बढ़ जाती है, तो देश का सबसे होनहार युवा अपनी कलम छोड़कर सड़कों पर उतरने लगता है, मजबूर हो जाता है। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने तक लोगों की, युवाओं की, स्टूडेंट की जो भीड़ देखी जा रही है, वो सिर्फ कोई आम भीड़ नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों युवाओं की सामूहिक सिसकियां हैं, आक्रोश है, गुस्सा है, जिनकी रातों की नींद, आंखों के सपने और सालों साल की अटूट मेहनत पर व्यवस्थागत खामियों का पानी फिर चुका है। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की, जहां एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में दिन रात एक करने वाले छात्र जब सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल खपा दिए, वो परीक्षा या तो रद्द हो गई है या फिर उसका पर्चा पहले ही बाजार में बिक चुका है। आंखों में बड़े बड़े सपने, कंधों पर अपने परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ और हाथों में विरोध की तख्तियां लिए ये छात्र आज बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं।
उनका पूछना है कि आखिर अपनी ईमानदारी और पढ़ाई के बदले उन्हें हर बार सिर्फ खोखले आश्वासन और तारीफों का इंतजार ही क्यों मिलता है। जंतर मंतर पर बिछी इन तिरपालों पर रातें गुजार रहे छात्र आज केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी काबिलियत के दम पर अपने भविष्य को संवारना चाहती है। लेकिन कम से कम ऐसे तो नहीं। किसी भी बड़े जन आंदोलन की शुरुआत अचानक एक ही दिन में होती नहीं है, बल्कि उसके पीछे असंतोष और निराशा की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो पनप रही होती है, जो धीरे धीरे सुलग रही होती है। इस राष्ट्रव्यापी छात्र असंतोष की शुरुआत भी कुछ महीनों पहले आयोजित हुई और बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान हुई गंभीर गड़बड़ियों से मानी जा सकती है। परीक्षा खत्म होते ही देश के अलग अलग हिस्सों से अभ्यर्थियों के बीच ये बात फैलने लगी कि प्रश्न पत्र के उत्तर परीक्षा शुरू होने के कई घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तैर रहे थे। शुरुआत में जब इन छात्रों ने इन गड़बड़ी, तकनीकी खामियां और लीक के दावे को लेकर संबंधित अधिकारी और परीक्षा कराने वाले संस्थाओं के सामने अपनी बात रखी, तो उनकी शिकायतों को सामान्य तकनीकी त्रुटियां या फिर कोरी अफवाह बताकर टालने की कोशिश की। कई राज्यों से इस तरह की तस्वीरें हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था और प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी ठोस प्रमाण तेजी से वायरल होते रहे, वैसे वैसे अलग अलग राज्यों के छोटे छोटे अध्ययन केंद्र और पुस्तकालय, कोचिंग हब से छात्र सड़कों पर निकल आए। पहले स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यालयों के बाहर मोमबत्ती जुलूस और शांतिपूर्ण धरने दिए गए, लेकिन जब सप्ताह बीत गया तो तमाम पारदर्शिता और संतोषजनक जवाब नहीं मिला। छात्रों का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। दिल्ली का जंतर मंतर देखते ही देखते दूर दराज से आए राज्यों से एनसीआर के साथ साथ हजारों छात्रों का केंद्र बन गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दक्षिण के राज्यों से भी यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे और अपने अपने क्षेत्रों की कड़वी दास्तानें लोगों के साथ साझा की। यह तो स्पष्ट हो गया कि समस्या किसी एक राज्य या एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी जो चयन प्रक्रिया है उसकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल लग चुका है। यह जो टीवी स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, अकेला एक वीडियो नहीं है, सैकड़े ऐसे वीडियो हैं, सैकड़ों, जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। एक वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियो हैं। आपको धीरे धीरे दिखाएंगे हम कि कितनी ऐसी तस्वीरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों छात्रों का गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा या एक भर्ती तक सीमित नहीं दिख रहा था। हाथों में तख्तियां, नारों में आक्रोश और मांगों में जवाबदेही की आवाज। इस तत्कालिक आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई छात्र इसे सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण जन आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के मुद्दे पर लंबी पदयात्रा, अनशन और अहिंसक विरोध के जरिए यह संदेश दिया था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन की व्यवस्था को झकझोर सकता है। लेकिन जंतर मंतर पर जो कई छात्र बैठे, उन छात्रों का कहना है कि वे हिंसा नहीं, केवल संवैधानिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। हालांकि दोनों आंदोलन के मुद्दे अलग अलग हैं। वांगचुक का संघर्ष लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों को लेकर था, जबकि छात्रों का आंदोलन परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक, भर्ती में देरी और पारदर्शिता की मांग पर केंद्रित रहा। यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, एक ही वीडियो दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनमें पुलिस छात्रों को पीट रही है तो छात्र पुलिस को पीट रहे हैं। सवाल दोनों तरफ से बराबर खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में एक समानता है, सिस्टम की जवाबदेही की मांग। छात्रों का कहना है कि वर्षों की तैयारियों के बाद अगर पेपर लीक हो जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, तो फिर नियुक्ति वर्षों तक अटक जाए। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान युवाओं का ही होता है। इसलिए वे सिर्फ नई परीक्षा नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें मेहनत का सम्मान हो और भविष्य भी सुरक्षित हो।
अब आपको एक और नाराजगी की आवाज सुनाते हैं, इसे गौर से सुनिए। को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में, कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। आई डोंट नो, मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए जो ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है। ये क्या कर रहे हैं अभी? आंखें नम है, आवाज में तलखी भी है और रुआपन भी है। अगर कोई ये सोचता है कि जंतर मंतर पर जमा छात्र कोई अनुचित मांग कर रहा है या किसी विशेषाधिकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उसे इन युवाओं की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, सुनने की जरूरत भी है। छात्रों की सच्ची आवाज बिल्कुल साफ और पारदर्शी है, बेहद बुनियादी भी है। यह युवा किसी भी तरह के आरक्षण में रियायत, अंक बढ़ाने या फिर बिना परीक्षा के नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी केवल एक ही मांग है, सबसे प्रमुख मांग उनकी यही है कि उन्हें ऐसी परीक्षा प्रणाली दी जाए जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, सुरक्षित हो, पारदर्शी हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। छात्र छात्राएं ये भी चाहते हैं कि देश में जितने भी प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनका एक निश्चित और सख्त वार्षिक कैलेंडर बनाया जाए, यानी कि परीक्षा की तारीख से लेकर परिणाम घोषित करने और नियुक्ति पत्र देने तक का पूरा शेड्यूल पहले से तय हो। उस समय सीमा का 100% सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा छात्रों की मांग है कि पर्चा बनाने से लेकर उसे प्रिंट करने, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और कंप्यूटर स्क्रीन पर अभ्यर्थी के सामने प्रस्तुत करने के हर चरण में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाए। अगर किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी या लापरवाही पाई जाती है तो केवल निचले स्तर के कर्मचारी या फिर छोटे मोटे दलालों पर कार्रवाई करके इतिश्री ना की जाए, बल्कि परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्थान के बड़े अधिकारियों पर सीधी आपराधिक और प्रशासनिक जवाबदेही, जिम्मेदारी तय हो। छात्र ये भी चाहते हैं कि एक ऐसा मजबूत और स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाए जहां पर अपनी समस्याओं को केवल लेकर जाने वाले किसी भी अभ्यर्थी को धक्का देकर ना भगा दिया जाए, अनसुना कर ना भगा दिया जाए, अपमानित भर ना कर दिया जाए, बल्कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए और तय समय में उसकी परेशानी का निराकरण किया जाए। कुल मिलाकर छात्रों की जो सच्ची आवाज, अच्छी आवाज, बच्ची आवाज सिर्फ इतनी है कि उनकी काबिलियत और परिश्रम का सम्मान किया जाए और उन्हें एक ऐसा मंच दिया जाए जहां केवल और केवल उनकी मेहनत ही उनकी सफलता की एकमात्र कसौटी बने, ना कि किसी धांधली या फिर भ्रष्टाचार का खेल बने और ना किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों की कठपुतलियां बने। तमाम सारी खामियां हैं। सवाल यह है कि पेपर लीक के जितने भी मामले हैं वो लगातार हो क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि यह सवाल आज देश के हर नागरिक, हर अभिभावक और हर प्रतियोगी अभ्यर्थी के मन में कौंध रहा है कि आखिर आधुनिक तकनीक और बड़ी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दावों के बावजूद प्रतियोगी परीक्षा के पर्चे बार बार लीक हो क्यों रहे हैं। इस गंभीर समस्या की गहराई में जाने पर कई ऐसे प्रशासनिक और व्यवस्थागत कारण सामने आते हैं जो इस पूरे चक्र को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को खुद मजबूत करने के बजाय उस पूरी प्रक्रिया ने बड़े हिस्से को निजी, प्राइवेट, आउटसोर्सिंग एजेंसी और ठेकेदारों के हाथों में सौंप दिया है। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटर सिस्टम के संचालन और परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन तक में निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों की भारी मौजूदगी है।
कई बार तो इन निजी एजेंसियों का, प्राइवेट एजेंसियों को पर्याप्त सुरक्षा ऑडिट भी नहीं किया जाता है, जिससे निचले स्तर पर कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को लालच दे दिया जाए और उनको भ्रष्टाचार में शामिल कर लिया जाए। आसान, बहुत सिंपल सा है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो प्रश्न पत्रों के डिजिटल और भौतिक परिवहन के दौरान सुरक्षा के जो आधुनिक मानक अपनाए जाने चाहिए, उनमें बड़ी खामियां रह गई हैं। तीसरा और सबसे दुखद कारण है कि जब भी कोई पर्चा लीक होता है या धांधली पकड़ी जाती है तो फिर हमारी कानूनी और न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी गति से चलती है कि मुख्य साजिशकर्ता और बड़े दलालों को समय पर कठोर सजा ही नहीं मिल पाती है। अदालतें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करती रहें, लेकिन वो तारीख पर तारीखों में उलझ कर रह जाती है। मामलों की जांच सालों तक लटकती रहती है, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मन से कानून का डर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और आज के समय में तो आप कह सकते हैं कि सब भाई, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पूरा खेल तो रुपया का है। सब जानते हैं कि थोड़ा समय बीत जाने के बाद मामला शांत हो जाता है और उसके बाद फिर वो किसी दूसरी परीक्षा में फिर से वही खेल में लग जाते हैं। जब तक परीक्षा तंत्र के हर चरण की निगरानी के लिए सख्त व्यवस्था बनाने की कोशिश होती है, सख्त नियम, नियमित ऑडिट और दोषियों को तुरंत जेल भेजने के कड़े कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे, तब तक दीमक की तरह रोक पाना नामुमकिन होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी वो परेशानी ये है कि जितनी भी ऐसी एजेंसियां हैं सरकार की जो परीक्षा के सिस्टम में लगी हुई हैं, वहां पर परमानेंट स्टाफ है ही नहीं है। 70% स्टाफ प्राइवेट है, संविदा पर है। क्या अटैचमेंट होगा उन कर्मचारियों की? किस तरीके से गोपनीयता को बनाए रहेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखेंगे? आप एनटीए को उठाकर देख लीजिए, पता कर लीजिए कि उनके टोटल स्टाफ में से कितने स्टाफ संविदा पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो यह तस्वीर आनी ही थी, यह होना ही था। अब हंगामा होता है, प्रदर्शन होता है, छात्रों को चोट लगती है। जब छात्रों को चोट लगी है तो उन्होंने क्या कहा, बहुत सारी आवाज हैं, कुछ सुन लीजिए। मैं 16 साल का हूँ। मैं जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ। और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था सीजेपी को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठीचार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए, पैर पे, हाथ पे। एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। कानून और व्यवस्थाओं का टकराव किस तरीके से होता है, बहुत सारी तस्वीरें। ये जो बच्चे हैं, हालांकि इस तरह के बच्चों को इस तरह के प्रदर्शन से दूर रखना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है। हमने इस प्रदर्शन में देखा कि किस तरीके से नाबालिग जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। और बाद में फिर जब लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो फिर उन्हें भी चोटें आई। इसलिए कम से कम बच्चों को इस प्रदर्शन से दूर रखना चाहिए। कम से कम इन प्रदर्शनों को क्रांति ना समझें। जब भी देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हें खदेड़ने या फिर हिरासत में लेने की तस्वीरें सामने आती हैं, तो पूरे समाज का दिल दहल जाता है। हर कोई यह सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर जो युवा अपने हाथों से कोई हथियार नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई की किताबें और मांगों की तख्तियां लेकर खड़े होते हैं, उन पर इतनी सख्ती क्यों होती है। प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का दृष्टिकोण यह होता है कि जब हजारों की संख्या में आक्रोशित युवा सड़कों पर एकत्रित होते हैं तो उससे शहर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था या कानून व्यवस्था के बिगड़ने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, रास्तों को खुला रखने के नाम पर कार्रवाई, ये तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो प्रशासनिक एजेंसियां इस व्यवस्था में लगी होती हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी होती है, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। और तब जब ऐसे सेंसिटिव
हाई प्रोफाइल इलाके में इस तरह का आंदोलन होता है, जिस आंदोलन की ना तो कोई विचारधारा होती है, ना कोई चेहरा होता है, कि अगर ये आंदोलन अपनी दिशा से भटक गया, युवा हैं, नन्हे मुन्ने हैं, देश के नौनिहाल हैं, अगर वो भावनाओं में बह गए तो क्या करेंगे? वो कहीं भी जा सकते हैं। और वही हुआ, संसद के पास भी पहुंचे, जो कि बेहद संवेदनशील इलाका था। और जब संसद के पास पहुंचे तो प्रशासन ने कार्रवाई की, सरकार ने कार्रवाई की, होनी ही थी, तय है। यह पहला ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें कार्रवाई हुई है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो लुटियन जोन में या संसद के पास अगर संसद में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो फिर लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले चलते हैं। लेकिन ये बच्चे थे, मैं वही कह रहा हूं, ये भावनाओं में बह सकते थे, बड़ी घटना हो सकती थी। कौन है जो इनके नन्हे मुन्ने इरादों से खेल रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि देरी हुई, मैं मानता हूं कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करने में देरी हुई, मैं मानता हूं कि इस मामले पर संवाद में देरी हुई, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण दवाई कह सकते हैं, सबसे बड़ी संजीवनी कह सकते हैं। मैं मानता हूं कि उसमें देरी हुई है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में छात्रों का कहना था कि वे किसी हिंसा, तोड़फोड़ या उपद्रव के इरादे से यहां पर नहीं उतरे थे। वे महीनों और सालों तक बंद कमरों में शांति से पढ़ते रहे, और जब उन्हें लगा कि दरवाजे बंद हो जाते हैं सभी तरफ के, तभी वे अपनी बात करने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में जब प्रशासन उनसे बातचीत करने, उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता समाधान निकालने के बजाय उन पर लाठियां बरसाता है, तो फिर उन्हें जबरन बसों में भरकर दूर ले जाता है, तो फिर युवाओं के मन में व्यवस्था के प्रति असंतोष होता है और वो बढ़ जाता है। लेकिन कोई तो है जिसने दिशा देने की कोशिश की। दशा और दिशा अगर इसकी बिगड़ जाती तो आप यकीन मानिए कि ये तस्वीरें और ज्यादा भयावह होती, और ज्यादा भीभत्स होती। ऐसे तमाम लोग थे जिनका कहना था कि साहब बहुत सारे ऐसे लोग इस आंदोलन में आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। होता है, हर आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनसे यह दर्द कम नहीं हो जाता, उनसे यह पीड़ा कम नहीं हो जाती, उनसे आंखों के सपने खत्म नहीं हो जाते। सुनिए सरकार क्या कहती है। और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि एक यह असफल प्रयास है। सरकार की तरफ से आपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना, वो इस आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन को हवा दे रही थी, मौका दे रही थी। अखिलेश यादव को सुनिए क्या कहा। रुक जाइए। एक बात तो देश की जनता जान गई है, एक बात तो देश की जनता को समझ में आ गई है कि जो सरकार
नीट की परीक्षा, जो सरकार नीट की परीक्षा को भी नहीं करा सकती है, और उसी सरकार की फोर्स का नाकाम होना कि इतनी बड़ी संख्या में युवा छात्र नौजवान आए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनके स्तरों पे लाठी मारी है, उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए, और जितना पुलिस अन्याय कर सकती थी किया उन्होंने। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए, और अपना गुस्सा किस पे निकाले? छात्र नौजवानों से। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है, वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें। कोई भी राजनेता दावे के साथ अपने राज्य में, अपनी सरकार में यह कह नहीं सकता है कि उसके राज्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा, उसके राज्य में कोई भर्ती घोटाला नहीं होगा, उसके राज्य में शिक्षा को लेकर कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं होगा। दावे के साथ नहीं कह सकता है। हां, जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो वो अपनी उपस्थिति जरूर कराना चाहते हैं। यहां पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मेरे एक मित्र के बेटे के पास एसएमएस आया। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, अच्छे खासे फॉलोअर हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे पक्ष में एक वीडियो जारी कर दीजिए और हमें उसकी कीमत बताइए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसे ऑफर 50,000 रुपए का किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उस पर मैसेज आया कि आप अपनी कीमत भी कोट कर सकते हैं, आपको जो प्रदर्शन हो रहा है उसके पक्ष में एक वीडियो जारी करना है। कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वीडियो जारी करने का यह अमाउंट आखिर कहां से आ रहा है, यह पैसा कहां से आ रहा है। मैं इन बच्चों के तकलीफों के साथ हूं। इनके आंसू बड़े असर करेंगे, इनके भावना, इनके दिल से निकली आवाज बड़ी असर करेगी। लेकिन तमाम छात्र छात्राओं से या जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अपने आंदोलन को किसी के हाथों में खेलना न दें, और उससे पहले यह सोचें एक बार ठहर के कि कोई हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। मैंने आपको जो उदाहरण बताया यह सच्चा है, यह हकीकत है कि आखिर कौन है जो पर्दे के पीछे इस कैनवस में काले रंग भरने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि तमाम बच्चे अपने रंग बिरंगे सपनों के जरिए अपने भविष्य को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते भी हों। लेकिन ऐसा ना हो कि इस तरह के आंदोलनों में कोई ऐसा काला रंग उनके भविष्य के कैनवस पर लग जाए और उनकी जिंदगी में एक बड़ा धब्बा लगे और उनका भविष्य धूमिल हो जाए। सतर्क रहें, लड़ते रहें, अपनी आवाज को उठाते रहें। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।